तो जो हमारा पहला स्टॉक है वो है L&T फाइनेंस LTF, और करेंटली हमें डेली टाइम फ्रेम पे। अभी यहाँ पे देखिए हुआ क्या, ये था इसका सितंबर का 2024 सितंबर का हाई। मतलब ये वही टाइम है जब जहाँ से निफ्टी गिरना शुरू हुआ, एंड ऑब्वियसली निफ्टी गिरा तो ये भी गिरा, बट निफ्टी के जैसा ना ये कंटिन्यूअस नहीं गिरता रहा। ये गिरा कुछ देर और फिर कंसोलिडेशन में चले गया। और अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो सितंबर से ये गिरना शुरू हुआ और नवंबर तक, सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक ये गिरा, और उसके बाद देखिए ये कम्प्लीटली एक साइडवेज मार्केट में चला गया, एक कंसोलिडेशन फेज में घुस गया ये, और लास्ट 5-6 महीने से इधर ही कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसमें मेन बात क्या है, ये जो पैटर्न है ना कंसोलिडेशन का, इसको हम बोलते हैं ड्रावर्स बॉक्स। तो फाइनली आपने भी देखा निफ्टी ने भी एक अच्छा रैली दिया है, तो निफ्टी के रैली के साथ साथ इस स्टॉक ने भी एक अच्छा अप मूव दिया है और अपने इस ड्रावर्स बॉक्स का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो इसने ड्रावर्स बॉक्स का भी ब्रेकआउट दिया। अभी ना मैं दो मेजर ईएमएस, क्या होते हैं दो मेजर ईएमएस, 50 ईएमए और 200 ईएमए। अब यहाँ पे देखिए तो स्टॉक ने 50 और 200 ईएमए दोनों को क्रॉस किया है, दोनों का ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब क्या, हम स्टॉक को बुलिश मानेंगे। ये दो क्रूशल ईएमए का जब भी कोई प्राइस या स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो उसको हम बुलिश मानते हैं। ठीक है, और एक ऑब्जर्वेशन देखिए इधर, मैं थोड़ी देर के लिए ड्रावर्स बॉक्स हटा देता हूँ। करेंटली ना प्राइस गिर के अपने 200 ईएमए के लेवल्स पर ही आ रहा है, और आइडियली होना क्या चाहिए, प्राइस को यहाँ से करेक्ट करके 200 ईएमए के आसपास आना चाहिए और यहाँ से फिर एक फ्रेश बाउंस देना चाहिए। ठीक है, अब ड्रावर्स बॉक्स तो आपने देखा ही, आपको यहाँ पे और एक पैटर्न दिख रहा होगा, ये इसको हम बोलते हैं क्या, राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो राउंडिंग बॉटम देखिए, यहाँ पे इसने ये राउंडिंग बॉटम बनाया था, ब्रेकआउट दिया, ये इसका ब्रेकआउट का लेवल था, ब्रेकआउट दिया, और करेंटली देखो अपने एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल पे आके रुका हुआ है। तो इसको अभी यही लेवल से थोड़ा और नीचे आए तो चलेगा, और फिर कंसोलिडेट करके एक अपवर्ड मूव दे देना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर निफ्टी सपोर्ट करेगा तभी अपवर्ड मूव पॉसिबल है, क्योंकि निफ्टी के बिना तो ऐसा हो नहीं सकता कि निफ्टी गिर रहा है और स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, इट्स जनरली नॉट पॉसिबल। तो इसमें काफ़ी सारे अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें ना तो काफ़ी अच्छा इसका प्रोबेबिलिटी है। क्यों, देखो ड्रावर्स बॉक्स का भी ब्रेकआउट है, 50 और 200 ईएमए का भी ब्रेकआउट है, प्लस ब्रेकआउट देने के बाद इसने रिट्रेसमेंट भी लिया है ब्रेकआउट लेवल का। इसमें प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको आप ट्रेड कैसे करोगे। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर जब निकलेगा, जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगा आपकी एंट्री होगी। जहाँ से ये रिवर्सल देके ऊपर जाएगा, समझो कि यहाँ से रिवर्सल दिया, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा और फिर आपका टारगेट होगा। और जनरली हम टारगेट कैसे निकालते हैं, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, राउंडिंग बॉटम के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और ड्रावर्स बॉक्स का के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो इसका टारगेट हम क्या करेंगे, ये इसका ड्रावर्स बॉक्स था ना, तो इसका पूरा रेंज निकाल लेंगे। ये हमने निकाला है इसका रेंज, और रेंज को हम रख देंगे इसके ऊपर, ब्रेकआउट के ऊपर। तो ये आ गया हमारा टारगेट। ठीक है, तो एंट्री करेंगे इधर, स्टॉप लॉस इधर डालेंगे, और ये होगा हमारा टारगेट। और अगर प्राइस इस टारगेट के भी ऊपर जाता है तो फिर हम इन लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ क्रूशल लेवल्स है इस स्टॉक के लिए। आप इसमें जब ट्रेड लेंगे, आप अपना पहला टारगेट होगा आपका ये लेवल, सेकंड टारगेट होगा ये, थर्ड ये, और ये फोर्थ। अब ना आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये मुझे स्टॉक मैंने आपको पहले क्यों दिखाया, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है। ये सब तो हमने समझा, ड्रावर्स बॉक्स था, राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया इसने, रिट्रेसमेंट लिया, एवरीथिंग इज गुड। मैं ना अभी पूरे इसको क्लियर करता हूँ चार्ट को।
और आपको थोड़ा बिगर पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? ये है इसका, इसको समझो अच्छे से। ये है 2017 का लेवल और ये है इसका 24 का लेवल। ये सितंबर है और ये जून है। ये इसका प्रीवियस हाई था। इसने इधर इसको ब्रेकआउट करने का कोशिश किया बट ब्रेकआउट नहीं हो पाया, ब्रेकआउट फेल हो गया और प्राइस नीचे आ गया। बट ये कौन सा पैटर्न बना रहा है वो समझ रहे हो? ये बना रहा था राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ये इसका रेजिस्टेंस था या है, ये देखो इसने कंप्लीट एक राउंडिंग बॉटम बनाया और अभी नीचे आया है। ठीक है, अभी नीचे आया है। नीचे आने के बाद देखो ये ऊपर जा रहा है। राउंडिंग बॉटम का एडवांस्ड लेवल पैटर्न क्या होता है? कप एंड हैंडल। तो ये अभी कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। ये बनाने के प्रोसेस में है, फॉर्मेशन के प्रोसेस में है अभी। तो ये इसका कप हो गया और अब ये यहाँ से ऐसे हैंडल बनाने जा रहा है। समझ रहे हो? तो अगर हमको इधर अर्ली एंट्री सेटअप मिल गया ना तो हमारे टारगेट्स ह्यूज होने वाले हैं। मैं तो चाहता हूँ ये निफ्टी के साथ साथ ऊपर जाए। आप ये समझो, आपको इधर ब्रेकआउट जब हुआ इन लेवल्स का, आपको एंट्री मिल गया। इधर जब ब्रेकआउट हुआ इन लेवल्स का, आपको एंट्री मिल गया, आपने ट्रेड ले लिया। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है जब भी आप स्विंग ट्रेड लो। तो आपने इधर एंट्री लिया। अब देखो ये कप एंड हैंडल पैटर्न अगर सच्ची में बनता है और मैं अगर प्राइस यहाँ तक जाता है और फिर उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आप समझो आपका टारगेट कितना बड़ा है। कप एंड हैंडल का टारगेट भी हम सेम ऐसे ही निकालते हैं, लोअर रेंज से ब्रेकआउट जोन तक, और ये प्राइस फिर हम ऊपर डाल देते हैं। अब आप खुद देखो कि आपका टारगेट कहाँ होगा। एग्जैक्टली 100% का रिटर्न है। आप एंट्री ले रहे हो इस लेवल में 150 के लेवल में, और अगर ये कप एंड हैंडल फ्यूचर में बनता है और सक्सेसफुली ब्रेकआउट होता है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 330 के लेवल्स। इसलिए मैंने ये चार्ट आपको पहले दिखाया सबसे पहले, क्योंकि इसमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, हाई प्रोबेबिलिटी है। और अगर अर्ली एंट्री भी होता है तो हमारे पास अपवर्ड मूव बहुत है इस टारगेट में, इस स्टॉक में। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारे लिस्ट में वो है जुबिलेंट फार्मा। ठीक है, जुबिलेंट फार्मा का चार्ट आप देखिए। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इसका रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, जिसको इसने तोड़ने का कोशिश किया। पहली बार फेल हुआ, दूसरे बार कोशिश किया 2021 में, फेल हुआ, 18 में भी फेल हुआ, 21 में भी फेल हुआ। ठीक है, चलो पहले हम इस जोन को मार्क कर लेते हैं, रेजिस्टेंस जोन। अब देखो क्या हुआ। 2024 सितंबर 2024 में इसने फाइनली एक किंग कैंडल मतलब बिग बार कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ। फिर इसमें रिट्रेसमेंट भी लिया अपने ब्रेकआउट जोन का और एक हाई बनाया था इधर। ठीक है, पर फिर क्या हुआ, सितंबर में ही हमारा मार्केट गिरना चालू हो गया, तो ये भी क्रैश हुआ है। पर ठीक है, अब मेन चीज देखो, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसने राउंडिंग बॉटम बनाया, एकदम पिक्चर परफेक्ट है। राउंडिंग बॉटम, ब्रेकआउट दिया, फिर ये इसने रिट्रेसमेंट लिया। और अभी करेंटली देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये कंसोलिडेट कर रहा है और अब रेडी हो रहा है ये एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए। यहाँ पे देखो लास्ट 3 वीक से ये सेम जोन पे ही कंसोलिडेट कर रहा है, दिख रहा है आपको? सेम जगह, सेम लेवल्स, एकदम साइडवेज। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, ये देखो एक ही रेंज में ये कंसोलिडेट किए जा रहा है तब से। और हाई पॉसिबिलिटी है कि ये एक डबल बॉटम बना के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये देखो इसने एक फर्स्ट बॉटम बनाया, दूसरा बॉटम बनाया और अब ये ऐसे निकलने की तैयारी कर रहा है। पर हम डेली टाइम फ्रेम पे देख के इतना ये नहीं करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बेटर समझ में आएगा। तो
कंसोलिडेशन का पार्ट तो आपने देख लिया कि ये कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत सिंपल है इसको ट्रेड करना। हम बस वेट करेंगे इसका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने का। ये जो लेवल्स है ना, इसका अगर एक बार इसने ब्रेकआउट किया इन लेवल्स को, इस लेवल को अगर इसने तोड़ा तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अगर इसको इसने यहाँ से ऐसे तोड़ा तो एंट्री बना लेंगे हम। स्टॉप लॉस रखेंगे इस कंसोलिडेशन के नीचे। देखो प्रीवियसली भी इसने यहाँ से एक सपोर्ट लिया था और इस बार तो कंटिन्यूअस ये सपोर्ट ले रहा है। यहाँ रखेंगे अपना एसएल और फिर टारगेट। और टारगेट कैसे निकालते हैं, क्योंकि राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, हमें क्या पता है, रेंज से हम निकाल लेते हैं। इसका बहुत बढ़िया ह्यूज टारगेट है अपने पास, इसको रख देंगे ब्रेकआउट जोन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ बनेगी हमारी एंट्री इस लेवल के ऊपर। ये होगा हमारा स्टॉप लॉस, 70-80 रुपए का स्टॉप लॉस है, और ये होगा हमारा टारगेट। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख रहे हो, 1:7 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और अगर परसेंटेज में बात करोगे ना, अगर आप, तो आ रहा है ये 81% का रिटर्न। नियरली आपका पैसा डबल होगा। ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसको तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टॉक। देख लीजिए एक बार फिर से, ये एक रेजिस्टेंस जोन था हमारे लिए, फाइनली इसने इधर ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस जोन का। और क्या पैटर्न बनाया इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, और फिर इसने अभी रिट्रेसमेंट दिया है और अब कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करके अगर निफ्टी भी ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ये एक फ्रेश ब्रेकआउट देगा। ये होगा हमारा टारगेट। स्टॉप लॉस और एंट्री तो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। इस स्टॉक को बिल्कुल मत मिस करिएगा, इसको रेगुलरली ट्रैक करिए और अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एनएमडीसी। अब एनएमडीसी में देखो क्या हो रहा है, ये ऑलमोस्ट एक ऐसा ना पैरेलल चैनल में चल रहा है। ये देखो, ये ऑलमोस्ट एक ऐसा पैरेलल चैनल फॉर्मेशन बना के चल रहा है। अभी स्पेशल क्या हुआ है इसमें, स्पेशल हुआ है ये, मैं 200 और 50 ये में लगाता हूँ। अब देखो प्राइस ने फाइनली कंसोलिडेट किया बहुत टाइम तक, ऑलमोस्ट 3 महीने का कंसोलिडेशन है ये, और फिर ब्रेकआउट दिया कंसोलिडेशन का। 50 और 200 इन दोनों ईएमए के ऊपर निकला, और जब भी प्राइस 50 और 200 ईएमए के ऊपर निकलता है हम उसको बुलिश मानते हैं। हम उसको क्या बुलिश मानते हैं, अप ट्रेंड में मानते हैं। तो ये हो गया एक। दूसरा चीज देखिए, जो इसका कंसोलिडेशन का हाई था, यहाँ पे भी इसने ग्रावर्स बॉक्स बनाया है, यहाँ पे भी इसने ये ग्रावर्स बॉक्स पैटर्न बनाया और जिसका ब्रेकआउट दिया है, और अभी करेंटली रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है और 200 ईएमए के जस्ट ऊपर है। तो मुझे लगता है क्या होगा, प्राइस और थोड़ा नीचे आएगा, इस ग्रावर्स बॉक्स के ब्रेकआउट लेवल के यहाँ तक आएगा और फिर एक अप मूव दे सकता है, कीपिंग इन माइंड दैट निफ्टी ऑल्सो सपोर्ट्स द स्टॉक। यहाँ तक आएगा और फिर एक ऐसा रिवर्सल दे सकता है, और जब ये ऐसा रिवर्सल देगा यहाँ से अपने ट्रेंड लाइन को भी तोड़ेगा और ऊपर जाएगा। दूसरी फाइंडिंग क्या है इसमें, अगर मैं और एक इंडिकेटर लगाऊं RSI, अब यहाँ देखिए क्लियरली RSI में डाइवर्जेंस है, और भी अच्छा खासा डाइवर्जेंस है। यहाँ पे ये चीज नोटिस करो, ये देखो यहाँ पे प्राइस सेम लेवल पे है, सेम सपोर्ट इसने लिया है, राइट, मतलब एक ही लेवल पे प्राइस है। पर यहाँ RSI को देखो, दिख रहा है आपको RSI, प्राइस सेम लेवल पे है, पर RSI को यहाँ पे देखो, RSI कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है। दिखा, ये लोएस्ट पॉइंट था, यहाँ पे ये RSI देखो, और फिर इस पॉइंट का RSI देखो, और फिर इस पॉइंट का RSI देखो, सब के सब ऐसे ऊपर जा रहे हैं। तो ये होता है RSI डाइवर्जेंस। RSI डाइवर्जेंस पे एक वीडियो आएगी,
बट आपको बहुत जल्दी अगर सीखना है तो इस वेबसाइट से आप सीख सकते हो, लर्न प्राइस एक्शन के वेबसाइट में। यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कितने टाइप के RSI डाइवर्जेंस होता है वो भी सब बताया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, RSI का एक ह्यूज डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। इसका मतलब है ये क्या सिग्नल करता है कि एक बुलिश मूव आ रहा है, पॉजिटिव बाइंग मार्केट में आ चुकी है, राइट। तो चलो ये सब क्लियर कर लेते हैं और इसको ट्रेड कैसे करेंगे वो बताते हैं। तो ये था इसका ड्रावर्स बॉक्स, इसका ब्रेकआउट दिया है इसमें। तो अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम अपनी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। और ये लेवल से गिरने का भी एक कारण है, निफ्टी तो गिर रहा है वो भी ठीक है। यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस था प्रीवियस, दिख रहा है आपको ये रेजिस्टेंस। तो जिस मोमेंट पे ये प्राइस इस लेवल के ऊपर जाएगा तब हम अपनी एंट्री बनाएंगे। यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे रिट्रेसमेंट एरिया तक, और टारगेट क्या लेंगे, इस ड्राइवर्स बॉक्स का जो ये रेंज है वो भी आप टारगेट ले सकते हैं, या फिर मैं आपके लिए टारगेट्स मार्क कर देता हूँ। आपका पहला टारगेट होगा ये लेवल्स जो उसका प्रीवियस स्विंग हाई था, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस है, दिख रहा है आपको, 3 बार प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था। तो यहाँ तक एक टारगेट हम लेंगे। इसी के भी ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो फिर ये लेवल्स पे आएंगे, फिर ये, और फिर ये हो गए आपके लिए लेवल्स। आपका पहला टारगेट होगा ये। तो अगर आपका पहला टारगेट भी अचीव होता है तो वेल इनफ, 1:2.4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का आपका ये है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, विच इज़ वेरी गुड। और अगर परसेंटेज में बात करें तो आपका रिटर्न ऑलमोस्ट आ रहा है 12%। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से दिस इज़ वेरी गुड। इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। तो नेक्स्ट स्टॉक है मनप्पुरम फाइनेंस। मनप्पुरम फाइनेंस में अभी हमें वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, राइट, जो ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया और नीचे आ गया। फिर इसने कोशिश किया इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने का, और फिर नहीं दे पाया, निफ्टी भी वीक हुआ और ये नीचे आ गया। अब मेन बात है, जितने भी दूसरे स्टॉक्स है ना वो सारे सितंबर से गिरना शुरू हुए हैं। निफ्टी सितंबर से गिर रहा था, तो तब भी दूसरे सारे स्टॉक सितंबर से गिरना शुरू हुए। पर इसका कहानी थोड़ा अलग है। ये जुलाई 24 से गिर रहा है, यहाँ पे देखो ये जुलाई 24 है। तो ये जुलाई 2024 से गिर रहा है और ये गिरा है टिल अक्टूबर। मतलब आप समझे, जब से निफ्टी गिरना शुरू हुआ है ये उसके पहले से गिर रहा है, और निफ्टी गिरना जब से शुरू हुआ है तब से ये रिकवरी दे रहा है। ये तो छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन था जो मैंने बताया। अब नेक्स्ट चीज देखो, ये इसका रेजिस्टेंस था जिसको ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, नीचे आया। फिर इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने की कोशिश की, नहीं दे पाया, फिर नीचे आया। पर अब फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट हमें मिल चुका है, और क्लोजिंग भी हो चुकी है ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर। क्लोजिंग भी हो चुकी है हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, और करंटली ये स्टॉक देखो अपने ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट करने आया है, राइट। तभी अपने ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट करने आया है। और अगर ये चार्ट पैटर्न आप जानते हो तो नीचे कमेंट करो। यहाँ इसने बनाया है क्लासिकल कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है कप पेन हैंडल पैटर्न। ये हो गया कप, ये हो गया इसका हैंडल। और हमें तो अब ब्रेकआउट भी मिल चुका है सक्सेसफुल, तो बढ़िया है। और दूसरा बहुत बड़ा चीज जो इसको बहुत ही पॉजिटिव बनाता है वो है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम देखो आप, ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम देखो, दिख रहा है, ये था ब्रेकआउट कैंडल, इसका वॉल्यूम चेक करो, ह्यूज वॉल्यूम है। मतलब बड़े पार्टी ने भी इधर एंट्री बनाया है अपना। तो इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे और टारगेट कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। चलो, तो सिंपल है, लोअर रेंज से ब्रेकआउट लेवल का रेंज निकालेंगे,
इसको ब्रेकआउट लेवल के ऊपर रख देंगे, मिल गया हमको इधर हमारा टारगेट। ठीक है, और इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे? ये जो हाई है ना, जो प्रीवियस हाई है, इसका ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। अभी प्राइस स्टॉक इधर आ रहा है, प्राइस इधर आया है, हो सकता है कुछ टाइम और साइडवेज जाए और फिर ऊपर ये ब्रेकआउट दे। एक आध हफ्ता हो सकता है प्राइस इसी रेंज में अटका रहे और फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट दे। तो जब प्राइस यहाँ इसको क्रॉस करेगा ना, हम अपनी एंट्री बनाएंगे। इस ब्रेकआउट लेवल के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट है ऊपर। ये गलती मत करिएगा कि आपने आगे से ही एंट्री बना लिया। वेट फॉर द कंफर्मेशन। हो ही सकता है निफ्टी अभी फिर से बहुत गिरना शुरू हो जाए, तब ये और ऊपर और ब्रेकआउट नहीं देगा, ये फिर नीचे आ जाएगा, इसका ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। इसलिए हमेशा वेट करिए एंट्री का। तो जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगा, आप अपनी एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस इन लेवल्स के थोड़ा नीचे रखेंगे, अपने ब्रेकआउट जोन के थोड़ा नीचे, और ये रहेगा आपका टारगेट। इस स्टॉक को बिल्कुल मत मत मिस करिएगा। ये एक बार ब्रेकआउट देगा, ये सीधा भागेगा इधर, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में, रेडार में जरूर रखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।